आपके सामने एक बहुत बड़ी बात है जो अभी आपने सवाल किया था। नए संसद भवन का 28 तारीख को उद्घाटन, और मैं नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दे रहा हूँ। आज खटखट टोल में टोल प्लाजा पर ऐतिहासिक पंचायत हुई है। 28 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा मजमा लगने वाला है, और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि नए संसद भवन के दरवाजे नरेंद्र मोदी खोलेंगे, लेकिन पहली पंचायत वहाँ पर देश के सबसे बड़े पंचायत घर का दरवाजा जब खुलेगा, इनका भी नार्को टेस्ट कराऊंगा। शिकायत करने वाले को 164 के तहत अपने बयान देने होते हैं। 164 के तहत उसे अपने बयान दर्ज कराने होते सिर्फ, और आरोपी को नार्को टेस्ट होना था आरोपी का। मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी न होना, बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे ही इन हरियाणा दिल्ली के साथ लगा हुआ राज्य है, वहाँ खट्टर सरकार है भाजपा की, वहाँ संदीप सिंह है खेल मंत्री के खिलाफ 31 दिसंबर में 2022 का जिक्र कर रहा हूँ, उसके खिलाफ 342, 354, 354A, 354B और 506 का मामला दर्ज है। संदीप सिंह गिरफ्तार नहीं हो रहा है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये परंपरा की बात है। और आज क्या है, आज आपके सामने बहुत बड़ी बात है जो अभी आपने सवाल किया था। नए संसद भवन का 28 तारीख को उद्घाटन, और मैं नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दे रहा हूं। आज खटखट टोल में टोल प्लाजा पर ऐतिहासिक पंचायत हुई है। 28 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा मजमा लगने वाला है, और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि नए संसद भवन के दरवाजे नरेंद्र मोदी खोलेंगे, लेकिन पहली पंचायत वहां पर देश के सबसे बड़े पंचायत घर का दरवाजा जब खुलेगा, उसमें देश की महिलाएं पंचायत करने वाली। डरा रहे हैं क्या आप? डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं। और पंचायत में क्या होने वाला है, उस पंचायत में फैसला होने वाला है। ये फैसला होने वाला है कि देश में खेल नहीं, बेटियां, पहलवान बेटियों का यौन शोषण और बलात्कार का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या सजा दी जाए। और वहां पर तय होने वाला है हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह, जिस पर मुकदमा दर्ज है दिसंबर 2022 से, उसको गिरफ्तार कराने के लिए क्या किया जाए। कानून तय करेगा कि आप लोग तय करेंगे क्या सजा? अरे संसद के अंदर भाई महिला संसद बैठेगी, महिलाएं तय करेंगी। कानून के तहत तो मुकदमा दर्ज है। थोड़ी है जो बैठेंगे, क्यों बैठेंगे? क्या करें? क्यों बैठेंगे? वो विधायक है। पहले बात सुनिए, 1 मिनट। आपने जो सवाल किया, ये लड़ाई हमारे देश की पहलवान बेटियां, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, बेटा बजरंग पूनिया लड़ रहे हैं न्याय की लड़ाई, जिनका यौन शोषण हुआ, उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन बलात्कार का आरोपी ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हम फिर कह रहे हैं, या तो आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, कानून ये कहता है कि यौन शोषण के मामले में, बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अरे कह रहे बैड टच गुड टच में अंदर ही नहीं है। बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है। एक मिनट सुनिए भैया, रुको। बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। एक बात सुनिए, मैं धारा 354, 376, 377 का जिक्र कर रहा हूँ। बलात्कार का भी मुकदमा दर्ज है, और बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कोई सबूत की जरूरत नहीं है, पीड़िता के बयान ही काफी होते हैं। इसलिए ये जो आप बीच में तोता की तरह टपक रहे हो, आपको जानकारी नहीं है, ये तो टपक रहे हो बीच में। 5 घंटे पुलिस पूछताछ की है उनसे। अरे पहले सुनिए, पहले दोबारा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, जिस बेटी के साथ, जिस महिला के साथ बलात्कार होता है, वो क्या कैमरा लेके जाएगी, वो क्या गवाह लेके जाएगी, वो ऑडियो के वीडियो। हाँ, इसीलिए अब आए मुद्दे पर। इसीलिए गिरफ्तारी जब नहीं हो रही है, उसको लेकर के अभी 23 तारीख को हमारा, आपने देखा इंडिया गेट पर कैंडल मार्च था। उस पूरे मामले को लेकर यौन शोषित पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन पिछले 1 महीने से बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में चल रहा है, और तब हमने उसी दिन पहले भी खा पंचायत तय हो गया था। तय ये हुआ कि 28 तारीख को देश में, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप डरो मत, बिल्कुल मत डरो। ये यौन शोषण बलात्कारी को बचाने वाले मोदी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपने घरों से बाहर निकले और दिल्ली के लिए कूच करना है। पुलिस का नहीं रहा हूँ मैं। सुनो, एक बात सुनिए, हम जब यहाँ से निकल रहे थे तब भी हमें कहा गया था कि साहब बैरिकेड लगे हुए हैं। एक बात सुनिए, हमने सारे बैरिकेड हटाए। नहीं, पहले बारी बार समझिए।
बैरिकेड हटाए और हम लोग वहां तक गए। हमने एक बात कही पुलिस के आला अधिकारी से, आपके माध्यम से कह रहा हूं, कोई दुनिया की ताकत लाठी, डंडा, गोली, जेल और तोप 28 तारीख को जो महिलाओं की पंचायत होनी है नए संसद भवन में, उसे रोक नहीं सकती है। और मैं पंचायत या बाहर होगा, अंदर भी और बाहर भी, अंदर से लेकर बाहर तक सब महिलाएं रहेंगी। महिलाओं को आगे बढ़ा के संसद भवन घेराव करना चाहते हैं। अब ये घेराव नहीं, पंचायत, सुनिए, घेराव तो ये होता है जो बाहर से रहेंगे हम, अंदर से लेकर बाहर तक महिलाओं के कब्जे में रहेगी संसद। और पहली बार भारत की नई संसद में महिलाओं का यौन शोषण और बलात्कार और छेड़छाड़ मंत्री जो वहाँ का है, हरियाणा का छेड़छाड़ मंत्री और ये जो बलात्कार का आरोपी है, इनके और इनके जैसे तमाम देश भर में जितने मामले हैं, इन सब नेताओं की कुंडली खोली जाएगी। लेकिन एक बात मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर लाहौर में 1928 में तय हुआ था कि देश की आज़ादी के लिए फेरियां निकालनी चाहिए, रैलियां निकलेंगे तिरंगा झंडा लेकर के। पहला तिरंगा का अपमान किया था, तिरंगा झंडा नहीं लेकर चलेंगे। ये केशव हेगड़ेवार जो इनका पहला संस्थापक है आरएसएस का, 1932 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हमारे देश में 40 तिरंगाधारियों की हत्या करने वाले राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा था देश के गद्दार ने। देश की आज़ादी के जंग में 50-60 रुपए मासिक भत्ता लेता था। और मैं आपको कहूं, चंद्रशेखर आजाद के विषय में मैं आपके एक बात करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने एक पुस्तक लिखी, उस किताब में लिखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद उसे हरामखोर कहते थे। उसका जन्मदिन है, मैं नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूं। और उसी दिन शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और अब एक मिनट, इसको कई लोग कह रहे हैं हम सावरकर का विरोध करते हैं। मैंने आपसे कहा तिरंगा का विरोध करने वाले केशव हेगड़ेवार का यह सम्मान करते हैं, तिरंगा रैली यात्रा करने वालों की हत्या करने वाले को प्रशस्ति पत्र लिखने वाले का ये सम्मान करते हैं, देश की आज़ादी की जंग में वहाँ से 50-60 रुपए मासिक वजीफा लेने वाले का ये सम्मान करते हैं। हमारे देश का विभाजन करवाने का षड्यंत्र करने वाले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जब बैठी हुई थी संसद के अंदर, सदन के अंदर, तो विरोध नहीं किया था। उन सब लोगों का मैं ये कहता हूँ सम्मान उनका करते हैं जो देश, सुनिए, और जो देश के नायक रहे ये उनके खिलाफ है। आज के ठीक सुनो, इस एक मिनट आ रहा हूँ। जिस तरीके से देश की आज़ादी में ये गोरों के साथ थे, तिरंगा के खिलाफ थे, तिरंगाधारियों के हत्यारों के साथ थे, उसी तरीके से देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के बाद आज बलात्कारी यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं, छेड़छाड़ मंत्री संदीप सिंह के साथ है, और फिर छेड़छाड़ मंत्री खेल मंत्री हरियाणा सरकार का, तो छेड़छाड़ मंत्री भी कैसे मंत्री, इनका मंत्री है, इनका मंत्र है। लेकिन रावत जी सवाल है, आप महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, टकराव की स्थिति पैदा करवाना चाहते हैं। एक बात सुनो, एक पहले सुनिए, इनका इतिहास बड़ा खराब है। इनका इतिहास देखिए, मैं आपको बताता हूँ। राम मंदिर के नाम पे खूब चंदा जुटाया था, तो चिन्मयानंद ने कॉलेज बना दिया, एक संत है इनका। अभी हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, भारत, सुनो, विश्व गुरु हमारे देश में संत लोग बलात्कार के मामले में जेल में विश्व गुरु बनने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्व गुरु सरकार भी बलात्कारियों के साथ है, सरकार भी, इसलिए विश्व गुरु बनने वाला है। आप बनने के कारण मजाक खींच रहे हैं रावत जी। बिल्कुल सुनो, पहले चिन्मयानंद का सुनिए। चिन्मयानंद नग्न होकर मालिश करवाते थे, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तब मुकदमा दर्ज हुआ। यौन शोषण के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ पीड़ित बेटियां, पहलवान बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तब ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, संदीप सिंह के खिलाफ 19 मार्च को जींद में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आज खटखट टोल में, प्लाजा में, हरियाणा का मंत्री है जो, आप समझ लो, खेल मंत्री है। ठीक है, ये हंसने की बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे चेहरे पर हंसी आई इन लोगों के व्यवहार के कारण। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह मंत्री है, उस पर मुकदमा दर्ज है, जान से मारने की धमकी दे रहा पीड़िता कोच को। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाँ, एक बात, एक तो अपील है कि देश भर के तमाम लोग आने वाले हैं, और दूसरा मैं कहता हूं कि सद्बुद्धि आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। हमारे देश में यह महिलाओं का, राष्ट्रपति का, लोकतंत्र का अपमान भी कर रहा है। हमारे देश में सर्वोपरि राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति के कर कमलों से उद्घाटन होना था नए जो संसद भवन का,
वो पैसा चाय बेच करके तो लाए नहीं मोदी, चाय बेच कर तो पैसा नहीं जुटाया ना। पहले सुनिए, हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश का, हमारे देश के राष्ट्रपति पद का, हमारे देश के महिला का और पहले नागरिक का अपमान करा नरेंद्र मोदी। मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने विरोध किया है, और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, सद्बुद्धि आनी चाहिए, लोकतंत्र का, राष्ट्रपति का अपमान नहीं करना चाहिए। और सिर्फ इसलिए करोगे तुम कि वो आदिवासी है, ये बहुत अन्याय की बात है मोदी जी। और दूसरी बात, मैं एक मिनट, अरे भाई राष्ट्रपति मोदी ने बनाया क्या? वोट तो देश ने दिया ना, देश के सांसद विधायक वोट देते हैं, मोदी थोड़ी वोट दिए हैं। इसका अच्छा, उनका कहने, अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति, सुनो, आप ये कहना चाहते हो कि राष्ट्रपति, सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति बनाया है तो राष्ट्रपति को वो क्या रबड़ के, सुनो, रबड़ के स्टैम्प की तरह यूज करेंगे क्या? नहीं, रबड़ के स्टैम्प की तरह यूज करेंगे क्या? अपमानित करेंगे क्या? ये अपमानित करने का अधिकार देश नहीं देता है। राष्ट्रपति का बड़ा दिल है वो, प्रधानमंत्री नहीं नहीं नहीं, सुनिए, और ये दिल का मामला नहीं है, दिल का मामला मुर्मू जी का अपने घर का मामला है, दिल का मामला नहीं है, ये सम्मान का मामला है। और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी, ये आपका दायित्व और आपकी जिम्मेदारी है। आपके दिल में स्थान हो सकता है भाजपा के प्रति, आपके मन में अलग स्थान हो सकता है, लेकिन मैं अपील करता हूं, ये हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान होगा, काला दिन होगा, जब इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री करेगा। एक, और दो, हमारे देश पे ये कालिक रहेगी कि देश के तिरंगाधारियों की हत्या करने वाले को प्रशस्ति पत्र लेने वाला और कांग्रेस के, सॉरी, आजादी की जंग में अंग्रेजों से मुखबिरी के लिए पैसा लेने वाले के जन्मदिन पर ये सब करना कायराना है। हम फिर कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर संसद भवन का नामकरण होना चाहिए।